नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूल पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो कोई आम विषय नहीं है। ये एक ऐसा बेहद प्राचीन और गहरा आध्यात्मिक स्रोत है जो सीधा दावा करता है कि इंसान की सच्ची खुशी और शांति का राज कहीं बाहर है ही नहीं, ये पूरी तरह से 100% हमारे ही भीतर है। हम देखेंगे कि कैसे एक मंत्र, जिसे सदियों से गायत्री मंत्र कहा जाता है, हमारे सोचने के पूरे तरीके को ही पलट सकता है। मतलब ये सिर्फ कोई रटा रटाया पाठ नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके और हमारी रोजमर्रा की बाहरी उलझनों के बीच एक बहुत ही सीधा कनेक्शन जोड़ता है। अब ये जो स्रोत है ना, ये शुरुआत में ही एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक उलझन या कहें विरोधाभास हमारे सामने रखता है। जरा सोचिए, क्या हम इंसानों का जन्म इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ दुख भोगने के लिए हुआ है? मूल पाठ तो कहता है बिल्कुल नहीं। इंसान को तो साक्षात परमात्मा का युवराज बताया गया है, एक ऐसा युवराज जिसे इस धरती रूपी सुंदर बगीचे में, इस स्वर्ग से भी महान धरती माता पर केवल आनंद लेने, खुशी से रहने के लिए भेजा गया है। पाठ का तो यहां तक दावा है कि असल में इस दुनिया में दुख नाम की चीज का अपना कोई वजूद है ही नहीं। तो फिर दिमाग में ये बड़ा सवाल आता है कि भाई, अगर हम सिर्फ आनंद के लिए बने हैं, तो फिर हमारे चारों तरफ इतना तनाव, इतनी तकलीफें और ये क्लेश आ कहां से रहा है? तो चलिए, बिना देरी किए सीधे इस उलझन की गहराई में उतरते हैं। स्रोत के अनुसार हमारी सारी परेशानी, सारे दुख की जड़ सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है कुबुद्धि। कुबुद्धि यानी भ्रष्ट या नेगेटिव बुद्धि। आप इसे हमारे मन का वो अंधेरा कोना समझ सकते हैं जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सारे के सारे नेगेटिव विचार पनपते हैं। पाठ एकदम साफ शब्दों में कहता है कि दुनिया भर के जितने भी दुख हैं ना, उन सबकी इकलौती माँ यही कुबुद्धि है। यही वो चीज है जो हमारी स्वाभाविक शांति को हमसे छीन लेती है और हमें डर और चिंताओं के जाल में फंसा देती है। चाहे आज की परेशानी हो या कल की, हर मुश्किल के पीछे असल वजह हमारी अपनी कुबुद्धि ही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर की कमियां ही हमारी बाहर की दुनिया को आकार देती हैं। हमारे जो भी आंतरिक दोष हैं, जैसे गुस्सा, लालच, स्वार्थ, धोखा या कठोरता, ये सीधे तौर पर गरीबी, आपसी झगड़े, बीमारियों, नशे की लत और यहाँ तक कि बर्बादी जैसे बाहरी परिणामों को जन्म देते हैं। पाठ हमें ये समझाता है कि कोई भी बाहरी दुख, मान लीजिए घर का क्लेश है, पैसों की तंगी है या कोई मानसिक तनाव है, तो वो अचानक से आसमान से नहीं टपकता। वो सब इसी कुबुद्धि का ही एक सीधा सा रिजल्ट है। कर्मों का फल तो तय है ना। अगर विचार बुरे होंगे तो बाहरी दुनिया में उनका फल भी बुरा ही मिलना है। और हाँ, ये सिर्फ किसी एक इंसान की व्यक्तिगत समस्या नहीं है। स्रोत सामग्री कुबुद्धि को ना एक सुलगती हुई आग की तरह बताती है। एक ऐसी आग जो घर में रखी हर चीज को धीरे धीरे जलाकर राख कर देती है। जिस भी घर में कुबुद्धि का राज होता है, वहां आपसी सहयोग की कमी, मनमुटाव और रोज रोज के झगड़ तो मानो आम बात हो जाती है। घर के लोग अपनी काबिलियत बढ़ाने या मेहनत से पैसे कमाने की बजाय बस आपस में ही उलझ कर रह जाते हैं। पाठ में एक बहुत ही सटीक, एकदम आम जिंदगी वाला उदाहरण दिया गया है कि एक खुली हुई, बिखरी हुई झाड़ू की तरह ऐसा परिवार बहुत ही जल्दी बिखर जाता है। उनकी स्थिति कभी स्थिर नहीं रह पाती और बस गरीबी और मानसिक अशांति के साथ उनका पतन शुरू हो जाता है। तो अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, गायत्री मंत्र का प्रवेश, सद्बुद्धि का जागरण। अब सवाल यह है कि इस भयंकर अंधेरे को मिटाया कैसे जाए। यहीं पर मूल पाठ हमारे सामने एक बहुत ही मजबूत समाधान लेकर आता है, गायत्री मंत्र, जिसका सबसे मुख्य काम है हमारे भीतर सद्बुद्धि की स्थापना करना। अब इस सद्बुद्धि क्या है? ये वो पॉजिटिव, न्याय से भरी और सही दिशा में सोचने वाली बुद्धि है जो असल में जीवन में सच्ची शांति, तालमेल और दिमागी विकास लेकर आती है। पाठ बताता है कि जैसे ही कोई इस मंत्र की उपासना शुरू करता है, उसके दिमाग में अच्छे विचार और दिल में अच्छी भावनाएं अपने आप पैदा होने लगती हैं। कुबुद्धि की जड़ें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो भाई, वो उखड़ने और मिटने लगती हैं। और स्रोत का ये अटल दावा है कि इस सद्बुद्धि के बिना जीवन में सच्ची शांति पाना मतलब लगभग नामुमकिन है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है, वो ये है कि हम दो बिल्कुल अलग मानसिक स्थितियों को आमने सामने देख सकते हैं। एक तरफ देखिए, वो मन है जो कुबुद्धि से भरा है, ये हमेशा बेचैन रहता है। मतलब एक चिंता खत्म नहीं होती कि दूसरी आकर सिर पे खड़ी हो जाती है। ये मन हमेशा दुखों में जकड़ा रहता है। और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उलट, सद्बुद्धि से रोशन मन है। पाठ कहता है कि गायत्री का आश्रय लेने से इंसान जीवन की हर तरह के गहरे दुखों से आजाद होकर सच्ची शांति का हकदार बन जाता है। सिर्फ एक इस बदलाव से,
पूरा का पूरा जीवन क्रम ही पलट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन, शरीर और घर, व्यापक और सूक्ष्म प्रभाव। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सारे फायदे सिर्फ कहने सुनने वाले, मतलब केवल आध्यात्मिक ही हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मूल पाठ के भौतिक दावे सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। ये दावा करता है कि जिनकी याददाश्त कमजोर है या जिनका दिमाग जल्दी थक जाता है ना, उन्हें इसके एकदम साफ और प्रत्यक्ष चमत्कार देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा गया है कि गायत्री उपासना से सिरदर्द, चक्कर आना और यहां तक कि नींद ना आने जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? स्रोत कहता है कि जो काम महंगी महंगी दवाइयां नहीं कर सकती, वो इस अभ्यास से हो जाता है। मतलब ब्राह्मी तेल लगाने या बादाम खाने से भी दिमाग को शायद उतनी ताकत ना मिले जितनी इस उपासना से मिलती है। दिमाग का पुर्जा पुर्जा एकदम मजबूत और सजीव हो जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि इसका असर सिर्फ उस एक इंसान तक ही सीमित नहीं रहता जो इसका अभ्यास कर रहा है। ये पॉजिटिव एनर्जी ना छलक कर बाहर आती है। जब किसी के भीतर ये सद्भावना बढ़ती है तो उसे तो सुख मिलता ही है, लेकिन साथ ही उसके आसपास रहने वाले लोगों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी उसकी मौजूदगी से एक सुकून और शांति का एहसास होता है। एक शांत और सद्बुद्धि वाला इंसान जहां भी जाता है वहां अपने आप एक बहुत ही खुशनुमा और पॉजिटिव माहौल बन जाता है। इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए स्रोत ने एक बहुत ही शानदार और एकदम हमारे घरों वाला रूपक इस्तेमाल किया है। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। जैसे अंगीठी जलाकर रख देने से कमरे की सारी हवा गर्म हो जाती है और उसमें बैठे हुए सभी मनुष्य सर्दी से छूट जाते हैं। क्या गजब की बात कही है। ठीक इसी तरह अगर घर का एक छोटा सा हिस्सा या कोई एक व्यक्ति भी सच्चे मन से यह आध्यात्मिक अभ्यास करता है ना, तो उसका ये पॉजिटिव असर पूरे के पूरे परिवार पर पड़ता है। बेवजह की चिंताएं खत्म होती हैं और परिवार में आपसी समझ, एकता, प्यार और अनुशासन सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सच्ची खुशी की ट्यूनिंग, मन की फ्रीक्वेंसी बदलना। और ये जो रूपक है ना, ये पूरी बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। इस हिस्से को समझने के लिए स्रोत हमारे दिमाग की तुलना एक रेडियो से करता है। सोचिए, जब हम कुबुद्धि वाले स्टेशन पर होते हैं तो हमें क्या सुनाई देता है? सिर्फ शोर शराबा, कलेश और चिंताओं वाली खरखराहट। लेकिन जैसे ही हम रेडियो का नॉब घुमाकर कोई दूसरा बढ़िया सा प्रोग्राम लगा लेते हैं, ठीक वैसे ही गायत्री मंत्र उस नॉब को घुमाने का काम करता है। ये एक ट्यूनिंग टूल है। कुबुद्धि वाले स्टेशन से सुई घूमकर जैसे ही सद्बुद्धि पर आती है, वो सारा शोरगुल, वो सारी चिंताएं एकदम बंद, और उसकी जगह एक बहुत ही प्यारा, आनंद देने वाला नया संगीत सुनाई देने लगता है। हमारी मानसिक फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है। तो इस पूरी स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने के बाद अंत में जो सबसे बड़ा और हमें सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल बचता है, वो ये है कि अभी इसी पल हमारा अपना मन किस फ्रीक्वेंसी पर सेट है? क्या वो लगातार उस कुबुद्धि का शोर और बेचैनी कैच कर रहा है, या फिर उसे सद्बुद्धि के शांत और आनंददायक संगीत पर सेट किया गया है? इस सवाल पर जरा इत्मीनान से विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही विचारोत्तेजक विश्लेषण के साथ। तब तक अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करते रहिएगा।